हेलो स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि बेस्ड होंगे लेंस फॉर्मूले और मैग्नीफिकेशन पर। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। अ कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब आपको वी बताना है। ठीक है, फॉर्म्ड बाय द लेंस एंड व्हाट इज इट्स नेचर, और बाकी नेचर आपको बताना है। देखिए सॉल्यूशन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले हमें क्या करना होगा, जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको फोकल लेंथ गिवन है, ठीक है, फोकल लेंथ गिवन है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, एफ की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। अब आपको पता है जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, अब आपको मिरर फॉर्मूले लेंस का जो स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है या लेंस के जो इमेज फॉर्मेशन के रूल्स पढ़े हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो जैसे देखिए यहाँ पर अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है तो आपको पता है जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा कहाँ होता है, राइट साइड होता है। तो राइट साइड में तो प्लस लेना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, प्लस 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, प्लस 12 सेंटीमीटर। इसके अलावा जो इमेज होगा, देखिए एन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को। ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा -18 सेंटीमीटर, ठीक है। और देखिए क्या हो जाएगा, आपको v बताना है, v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं, देखिए 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यही हो जाएगा। तो 1/f के प्लेस पर हो जाएगा 12 इक्वल टू 1/v नहीं पता है, और माइनस 1/u मतलब देखिए 1/-18 हो जाएगा। पहले कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, पहले एज इट इज हमें पुट करनी है वैल्यूज। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये पूरा प्लस हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे कर रहे हैं हम, ये पूरा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/12 इक्वल टू 1/v, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 1/18। इसको माइनस कर देंगे तो देखिए 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/12 माइनस 1/18, ठीक है ना। ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, बस हमने इसको चेंज करके लिख दिया है। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 1/v इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा एलसीएम 36 ले लें, हाँ 36 ले लिया, तो देखिए कितना हो जाएगा 3 टाइम 3 माइनस, और ये कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर 1/36, ठीक है। और प्लस का आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 1/v इक्वल टू 1/36 लिख लेते हैं, 1/v इक्वल टू 1/36, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा 36, ठीक है, और ये पॉजिटिव आया है। तो यहाँ से आप क्या बता सकते हो कि यहाँ पे जो आपका इमेज होगा वो कैसा होगा, इमेज आपका रियल होगा, ठीक है, क्योंकि v अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब क्या है कि इस तरफ बन रहा है, और इस तरफ बन रहा है मतलब कैसा बन रहा है, आपका रियल बन रहा है। रियल बन रहा है तो इन्वर्टेड होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और लार्ज साइज होगा। कैसे पता लार्ज साइज होगा, क्योंकि अगर आप इसका मैग्निफिकेशन निकालो, मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, वैसे तो बोला नहीं गया है लेकिन फिर भी आप अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। m इक्वल टू क्या हो जाएगा v/u रख दीजिए आप, तो v कितना है 36, और u कितना है, देखिए u हमें तो पता है -18, ठीक है, -18, तो कट करेंगे तो -2 आ जाएगा ओवरऑल। -2 का मतलब है ट्वाइस, डबल बनेगा जस्ट, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हमें लेंस कौन सा दे रखा है, क्योंकि कॉनकेव होगा तो आपका जो फोकल लेंथ होगा वो कैसा होगा, वो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर कॉन्वेक्स होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये चीज हमें पहले से लेंस देखकर ही समझ लेनी है, ठीक है। एंड इट्स इरेक्ट इमेज, और आपको पता है कॉनकेव लेंस के केस में हमेशा इरेक्ट इमेज बनती है, मतलब हमेशा सीधी इमेज बनती है। इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ये क्या है, ये इमेज का डिस्टेंस है, मतलब ये बी है, ठीक है, फ्रॉम द लेंस ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। कैलकुलेट द फोकल लेंथ, आपको f बताना है, फोकल लेंथ बताना है ऑफ द गिवन लेंस, ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे, क्या क्या गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। देखिए आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है फ्रॉम द लेंस, मतलब u इक्वल टू, अब देखिए कॉनकेव लेंस तो ऐसा होता है, ऑब्जेक्ट तो चाहे कॉनकेव की बात हो या कॉन्वेक्स की बात हो हमेशा लेफ्ट साइड रखेंगे यहाँ पे, तो इसका डिस्टेंस तो हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और इमेज भी कह रहा है कि सेम साइड में बन रहा है, और बनता भी है, यहाँ पे कहीं इमेज बन रहा होगा, ऐसे छोटा सा बनता है आपको पता है, ठीक है, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए u इक्वल टू कितना हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, ठीक है।
और v कितना है, v भी देख लीजिए यहाँ पर -10 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि इमेज भी उधर ही बन रहा है। f बताना है, f क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और m भी बताना है, m इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो पहले काम करते हैं, f निकालते हैं, तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है, सेम फॉर्मूला यूज करना है, एक ही फॉर्मूला यहाँ पर है। तो 1/f इक्वल टू 1/v के प्लेस पर कितना हो जाएगा -10 और ये -1/u के प्लेस पर -20। पहले एज इट इज हम रख देंगे, बाद में चेंज करेंगे साइन वाइन। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 1/f इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये -1/10, ये प्लस हो जाएगा प्लस 1/20, ठीक है, एलसीएम ले लीजिए। 1/f इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, यहाँ पे -2 और ये कितना आ जाएगा +1, -2 + 1 इक्वल टू -1, तो 1/f इक्वल टू ये हो जाएगा -1/20, ठीक है। तो देखिए फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, f इक्वल टू -20, ठीक है, -20 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है। हमें एक चीज़ और बतानी है, हमें मैग्नीफिकेशन भी बताना है। तो मैग्नीफिकेशन के लिए तो हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं थी, हम तो ऐसे ही निकाल सकते हैं, m इक्वल टू v/u। तो v देखिए क्या है -10, ठीक है, और u कितना है, u है आपका -20, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इससे आप कैंसिल करोगे तो ये आपको मिलेगा 0.5, m इक्वल कितना मिल जाएगा 0.5, यही आपका आंसर है। अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकली हमें सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है सुनिए, देखते हैं। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस बोला है, तो पहले आप थोड़ा सा माइंड में ही आप इसका इमेज ड्रॉ कर लिया करो, ठीक है, कि कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ यहाँ होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, ठीक है, इतनी बात हमें पता चल गई है। इसके अलावा देखिए क्या, इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, तो लिखते भी जाते हैं साथ में सॉल्यूशन। क्या क्या हमें पता है, हमें इतना तो कंफर्म हो चुका है जो एफ है वो +40 सेंटीमीटर है, ठीक है, +40 सेंटीमीटर क्योंकि ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए, सो एज टू ऑब्टेन अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मैग्नीफाइड 4 टाइम्स, बस हमें केवल इतनी बात बोल के और कुछ नहीं बोला गया, हमें बताना है यू कितना है, हमें यू की वैल्यू बतानी है, और इसे इतना ही बोला गया है कि जो आपका इमेज है वो रियल होना चाहिए, इन्वर्टेड होना चाहिए, और मैग्नीफाइड का मतलब है 4 गुना बड़ा होना चाहिए उससे, अगर वो 2 सेंटीमीटर हो तो 8 सेंटीमीटर होना चाहिए, ऐसा कुछ, ठीक है, मतलब हाइट की बात हो रही है, हाइट के सेंस में बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पे हमें v नहीं पता है, हमें v भी नहीं पता है, नहीं पता है, तो अब क्या करें, अब हम क्या करें, देखिए मैग्नीफिकेशन की वैल्यू पता है, m इक्वल टू हमें कितना पता है, हमें -4 पता है, ठीक है। m की वैल्यू -4 क्यों रखी, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर रियल और इन्वर्टेड बन रहा है तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव होती है, इस वजह से नेगेटिव लिया है, लिख दे रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जो आपका इमेज है वो रियल है और इन्वर्टेड है, इस वजह से इसकी वैल्यू हमने कैसे ली है, नेगेटिव ली है। तो अगर हम m के प्लेस पर देखिए क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, v/u इक्वल टू -4 रख दें, क्योंकि m की वैल्यू यही तो होती है। हम यहाँ पर एक वेरिएबल का यूज करेंगे क्योंकि हमें फॉर्मूले में u से मतलब है, हम v क्यों निकाल रहे हैं, हमें तो u से मतलब है, तो पहले हम u की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से अगर हम v के टर्म्स में u के टर्म्स में v की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू -4, ये 4 है, ये u है, ये 4 है, ये u है, एक जैसे लग रहा है दोनों, ठीक है, ये 4 है तो ये वाला 4 बना लेते हैं, ये लीजिए, ठीक है, ये 4 है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखिए, तो यहाँ पे हम 1/f इक्वल टू, अब फॉर्मूला लगा लेते हैं सीधा, तो देखिए 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये फॉर्मूला होता है। 1/f इक्वल टू, देखिए जहाँ v है हम v के प्लेस पर -4u रख दें, तो देखिए क्या हो जाएगा 1/-4 और ये u, ठीक है, -1/u, इसको सॉल्व करते हैं। 1/f इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4u हो जाएगा, एलसीएम 4u, ठीक है, 4u, यहाँ पे ये तो 1 हो जाएगा पूरा, ठीक है, -1 लिख लेते हैं, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये -4, हाँ -4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1/f इक्वल टू कितना निकल के आएगा, अच्छा 1/, हम f की वैल्यू दे रखी है ना 40, तो रख लेते हैं यहाँ पे 40, 1/40, और पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू -5/4,
4u। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, u की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो यहाँ पे u इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये 4u यहाँ जाएगा, 4u इक्वल टू 5 माइनस 5 इंटू 40 और u इक्वल टू माइनस 5 इंटू 40 डिवाइड बाय 4। तो 4 से ये कट जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बता दें, इसको हटा देते हैं, यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 5 इंटू 10, माइनस 5 इंटू 10 सेंटीमीटर, तो u इक्वल टू माइनस 50 सेंटीमीटर। हमें u बताना था, हमें u बता लिया, ठीक है। ये आपका आंसर। अगर आप v बताना चाहें तो यहाँ से v भी बता सकते हैं। ये u पता चल गया, f हमें पहले से ही पता था। आप इस फॉर्मूले का यूज करके वापस से अगर v बताना चाहें तो बता सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमसे सिर्फ u पूछा गया है। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मतलब कहाँ पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होना चाहिए, वो हमने निकाल लिया। यही हमारा फाइनल आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, एन ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर टॉल, ऑब्जेक्ट की हाइट है, मतलब o, जिसे हम o से रिप्रेजेंट करते हैं, इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। जो बातें आपको याद रखनी है उसको ध्यान से सुनिए। इट्स 3 सेंटीमीटर टॉल इमेज, मतलब इमेज का डिस्टेंस जो है वो 3 सेंटीमीटर, इतनी बात आपको पता चल गई है, ठीक है। 3 सेंटीमीटर टॉल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड, मतलब स्क्रीन पर बन रही है एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, ठीक है। जो स्क्रीन पर बन रही है वो स्क्रीन एक्चुअली में 30 सेंटीमीटर दूर है। तो ये जो 30 सेंटीमीटर है ये एक्चुअली में क्या है, ये v है। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। बहुत से बच्चे इसको u समझ लेते हैं तो गलत हो जाएगा। फ्रॉम द लेंस कैलकुलेट द फोकल लेंथ, हमें f बताना है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। देखिए कैसे करेंगे, पहले तो हम जो जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। देखिए आपको ऑब्जेक्ट का हाइट दे रखा है, मतलब o दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और हमने ये प्लस लिया हुआ है। क्यों प्लस लिया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा होता है, ठीक है, कन्वेंशनली, तो ये प्लस हो जाएगा। आई देखिए, आई कैसा हो जाएगा, इट्स 3 सेंटीमीटर टॉल इमेज इज फॉर्म्ड। एक बात और देखिए, अब हमें ये कैसे पता कि ये, जैसे मान लीजिए अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, तो यहाँ पर तो इधर भी इमेज बन जाता है, उधर भी बन जाता है, ठीक है। एक केस में इधर भी बनता था जब फोकस के इधर अंदर रखते थे, तो कौन सा है, हम इधर वाला लें, हम इधर वाला इमेज लें कि इधर वाला इमेज लें। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब लेफ्ट साइड में इमेज बनता है, इसीलिए मैं आपसे बोला था कि जब आपका इमेज फॉर्मेशन वाले जितने भी रूल्स हैं वो आपको अच्छे से पढ़े हुए होने चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो जरा कॉमन सेंस यूज करते हैं। इट्स 3 सेंटीमीटर, पहले तो 3 सेंटीमीटर आपको ध्यान रखना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में बनता है कॉन्वेक्स लेंस में, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है इमेज। तो 6 सेंटीमीटर टॉल आपका ऑब्जेक्ट है और उसका इमेज बन रहा है 3 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है कि जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, राइट में बन रहा है। समझ गए इस बात को। तो इस वजह से, और अगर इधर बन रहा है तो मतलब इन्वर्टेड बनेगा, और इन्वर्टेड बनेगा तो मतलब माइनस हो जाएगा। समझ गए इस बात को, कैसे हमने -3 सेंटीमीटर लिया, क्योंकि जब अगर लेफ्ट साइड में बनेगा तो ऑब्जेक्ट से जो इमेज होगा ऑब्जेक्ट से हमेशा बड़ा बनेगा। तो उस केस में तो आप देखो ये तो छोटा है, यहाँ तो कम आ रहा है, 3 सेंटीमीटर आ रहा है, मतलब उधर बन रहा है, उधर आ रहा है तो इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड है तो माइनस है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बाकी और क्या दे रखा है, और ये v है, ठीक है। तो ये देखिए v का क्या हो जाएगा, हमें v दे रखा है, तो v 30 सेंटीमीटर है, और ये भी राइट हैंड साइड में है, तो राइट में है, ठीक है, इस तरफ जा रहे हैं आप, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर, ठीक है। फ्रॉम द लेंस कैलकुलेट द फोकल लेंथ, हमें क्या बताना है, f बताना है। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम पहले मैग्निफिकेशन का यूज कर लेते, क्योंकि o भी पता है, i भी पता है, v भी पता है, तो u पता चल सकता है आराम से। तो देखिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, o अपॉन, एक मिनट, i अपॉन o होता था ना, i अपॉन o इक्वल टू, मतलब इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट का हाइट इक्वल टू v अपॉन u, इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। क्या हो जाएगा यहाँ पर, i के प्लेस पर हम रख सकते हैं -3, साइन के साथ रखना है, o के प्लेस पर 6 इक्वल टू v के प्लेस पर 30, और u तो हमें पता ही नहीं है तो u को u रख दिया। इसके बाद देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहीं से, तो यहाँ पे ये -3u इक्वल टू 30 इंटू 6, तो u इक्वल टू 30 इंटू 6 अपॉन -3, तो 3 से इसको कट कर लिया, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा।
तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, माइनस माइनस भी ध्यान रखना है आपको, तो -60 सेंटीमीटर। यू कितना आ जाएगा, -60 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको क्या बताना था, फोकल लेंथ बताना है ना, तो उसके लिए एक बार और फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, इसको हटा देते हैं। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, देखिए हमें v तो पहले से ही पता है, u अभी भी कैलकुलेट किया, दोनों वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं। तो 1/f इक्वल टू 1/v के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 30। साइन का ध्यान रखना है, साइन अगर गलत हुआ तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। माइनस यहाँ पे देखिए 1/-60, ठीक है, -60 होगा। ठीक है, ऐसे रख लिया। तो 1/f इक्वल टू ये हो जाएगा 30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1/60। तो 1/f इक्वल टू 60 एलसीएम हो जाएगा, 2 + 1, ठीक है, इक्वल टू 3/60। आप इसे कट कर लीजिए, ये 1/ कितना हो जाएगा, 220। ठीक है, ये हो जाएगा ना। तो 1/f इक्वल टू 1/20। तो f इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहीं पे लिख लेते, रुकिए, f इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ये फाइनल आंसर है, यही हमें बताना था। ठीक है, तो f इक्वल टू कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल है। अ कॉन्केव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर एट व्हाट डिस्टेंस। फोकल लेंथ दे रखा है 15 सेंटीमीटर और कॉन्केव बोला है, इसका मतलब कैसा हो जाएगा, कॉन्केव के केस में हमेशा फोकल लेंथ कैसा होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड बनता है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मतलब हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताना है, मतलब यू बताना है। ठीक है, सो दैट इमेज इज फॉर्म्ड एट 10 सेंटीमीटर अवे। 10 सेंटीमीटर क्या दे रखा है, v दे रखा है, मतलब इमेज का डिस्टेंस दे रखा है। फ्रॉम द लेंस ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आप आराम से कर लेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, पहले जो जो दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, फोकल लेंथ। तो f इक्वल टू, क्योंकि कॉनकेव है, कॉनकेव के केस में हमेशा आपका फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे -15 हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, v दे रखा है, v माइनस, एक मिनट, हाँ v भी तो यही होता है, तो v भी -10 हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। u पूछा गया है, u नहीं पता है हमें। ठीक है, और मैग्निफिकेशन पूछा गया है, तो पहले u बता ले, बाद में v/u कर देंगे। तो देखिए 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो f तो हमें पता ही है, 1/-15। ठीक है, यहाँ लगा लेते हैं माइनस इक्वल टू 1/v के प्लेस पर -10 माइनस 1/u। ठीक है ना, u को इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो 1/u इक्वल टू, इसको इधर ले गए तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 1/15 माइनस 1/10। ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए 1/u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15, यहाँ पे क्या एलसीएम आ जाएगा, 30 ले ले, 30 एलसीएम हो गया। तो 15 से डिवाइड किया 2, माइनस ये कितना हो जाएगा 3, तो 1/u इक्वल टू -1, यहाँ -1 हो जाएगा, -1/30, मतलब u इक्वल टू कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर। देखिए पहला आंसर तो आ गया है u। मैग्निफिकेशन भी बताना है, तो मैग्निफिकेशन के लिए क्या हो जाएगा, m इक्वल टू v/u, अभी भी निकाला है, v तो पहले से ही पता है -10, और u अभी कैलकुलेट किया -30। ठीक है, बस कैंसिल हो जाएगा, m इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/3। अगर कोई इसका मीनिंग पूछे कि m इक्वल टू 1/3 का क्या मतलब है, मतलब यहाँ पर जो आपका इमेज बन रहा है वो 1/3 बन रहा है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। अब हम देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का हाइट दे रखा है हमें 2 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये u है 8 सेंटीमीटर, फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, आप जानते हैं कॉन्वेक्स लेंस को। ठीक है, इधर फोकस होता है, बस इतना ध्यान रखना है। ऑफ अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, मतलब f की वैल्यू में कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, और कैसी होगी ये, पॉजिटिव होगी। क्या क्या कैलकुलेट करना है, पोजीशन ऑफ द इमेज मतलब v बताना है, पोजीशन ऑफ द इमेज मतलब v, साइज बताना है मतलब i बताना है, i की वैल्यू बतानी है, और नेचर बताना है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहीं पे सॉल्यूशन देखते हैं क्या क्या गिवन है, पहले वो लिख लेते हैं। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो मतलब o का डिस्टेंस दे रखा है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दे रखा है, इस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर, मतलब u इक्वल टू कितना हो जाएगा, u तो हमेशा लेफ्ट में होता है, तो -8 सेंटीमीटर। फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ f इक्वल टू प्लस हो जाएगा, +10 सेंटीमीटर।
ठीक है, क्योंकि राइट साइड होता है फोकल लेंथ। इसके अलावा और क्या बताना है हमें, और बाकी तो बताना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, हमें u और f से पहले तो v निकाल लेते हैं, उससे क्या होगा बाकी की चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो पहले बिना देरी करे हम v कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f के प्लेस पर 10 इक्वल टू 1/v। 1/v के प्लेस पे क्या रख दें, कुछ नहीं, हमें तो पता ही नहीं है, माइनस 1/u के प्लेस पर 1/-8। ठीक है, तो देखिए एक काम करते हैं, हम इसको इधर ले आए क्या, हाँ ले आते हैं, ये प्लस हो जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10 माइनस, ठीक है, माइनस 1/8। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 1/v इक्वल टू, यहाँ पे 80 एलसीएम हो जाएगा, 40 भी आ सकता है, 40 ले लेते हैं, 40 एलसीएम। ठीक है, 40 एलसीएम ले लिया, कितना हो जाएगा ये 4 माइनस 5, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1। तो 1/v इक्वल टू माइनस 1/40, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा -40 सेंटीमीटर। आपने v कैलकुलेट कर लिया, ये आपका एक आंसर है, क्योंकि हमें पोजीशन ऑफ द इमेज बतानी थी, v बताना था, वो हमने बता लिया। अब देखिए क्या है, साइज बताना है हमें इमेज का। तो साइज के लिए क्या करेंगे हम, मैग्निफिकेशन यूज करना पड़ेगा, और नेचर ही बताना है। तो नेचर तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक बात देखिए, जब u मतलब आपका u जो था वो 8 सेंटीमीटर था, माइनस में, ये तो हमेशा माइनस लेते हैं कन्वेंशनली, इसके अकॉर्डिंग अगर v माइनस में आ रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है कि जहां पर कहीं ऑब्जेक्ट रखा है और आपका इमेज फॉर्मेशन यहां कहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि माइनस है ना, ये -40 सेंटीमीटर यहां कहीं हो रहा है, और ये जो है 8 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब लेफ्ट साइड बन रहा है, और अगर लेफ्ट साइड ही बन रहा है, सेम साइड बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो इमेज होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। इतनी बात तो कंफर्म है। और अगर आप मैग्निफिकेशन का यूज करना चाहें तो वहां से भी आपको आंसर सेम मिलेगा, इनलार्ज्ड मिलेगा, आपका वर्चुअल होगा, ठीक है, और इरेक्ट होगा। इतनी बात तो कंफर्म हो गई। तो पहले एक काम करते हैं, साइज के लिए हम मैग्निफिकेशन यूज कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका I/O इक्वल टू V/U, यही होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो यहाँ पर I आपको दे रखा है, यहाँ पे I नहीं दे रखा है, सॉरी, I तो निकालना है। ऑब्जेक्ट का हाइट 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे प्लस क्यों लिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर रखा होता है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो पॉजिटिव ले लिया। 2 इक्वल टू V कितना है, देखिए -40, और U कितना है -8। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर लीजिए, 8 5 सा, तो यहाँ पे देखिए I कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। I आ गया आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो I अगर 10 सेंटीमीटर, आप समझ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो 2 सेंटीमीटर है और जो इमेज है वो 10 सेंटीमीटर है। तो ठीक है, तो यहाँ बाकी चीज़ें बता लेंगे। पहले तो इनलार्ज्ड बन रहा है, नेचर का मतलब सब कुछ बताना आपको, ऑब्जेक्ट के बारे में, आप इमेज के बारे में आप जो जो जानते हैं। तो पहले तो इनलार्ज्ड बन रहा है, ठीक है, और इसके अलावा इनलार्ज EN होगा, सॉरी, ठीक है, इनलार्ज्ड बन रहा है, और साथ में क्या बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, ठीक है, और सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये चीज़ें आपके लिए बताना तब और आसान हो जाता है जब आपको इमेज फॉर्मेशन अच्छे से आता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे पावर ऑफ लेंसेज के बारे में।